माध्यम से जनता की जेब पर की जा रही मार पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मंत्री, सांसद और विधायक सभी ने एक स्वर में टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध किया। ओम टुडे ने प्रमुखता से मुद्दा उठाया था। चौतरफा महंगाई से आमजन परेशान है और नगर निगम ने भी जनता को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। संपत्ति कर में बढ़ोतरी की गई तो वही जलकर और यूजर चार्ज के रूप में कचरा संग्रहण के लिए भी टैक्स लगा दिया। ऐसे में हर आदमी पर कम से कम 500 से 1000 रुपए का अतिरिक्त मासिक बोझ बढ़ने वाला था। लेकिन प्रस्ताव पर मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक पारस जैन ने एक स्वर में आपत्ति ली। सभी ने कोरोना काल में जनता पर अधिक टैक्स लगाना गलत बताया और इस पर हाल फिलहाल में रोक लगाने के लिए संभागायुक्त व कलेक्टर को कहा। मंत्री मोहन यादव ने ये भी कहा कि इस विषय में मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी और जनता पर किसी भी तरह का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने देंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री। मेरी जानकारी में ये आया गया था कि अभी नगर पालिका निगम द्वारा स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति के संबंध में कोई शुल्क वृद्धि की गई है। यद्यपि ये बात सही है कि हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा जीवन के कई सारे क्षेत्रों में बहुत ध्यान दे करके हमारी शुद्धि और बाकी व्यवस्थाओं की दृष्टि से प्रेरित किया गया है, लेकिन इस शुल्क वृद्धि से वर्तमान कोरोना का काल में लोगों के मन में बड़ा इसका अच्छा असर नहीं जा रहा है। मैंने हमारे अपने स्थानीय शासन मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी से बात की है और अभी हमने ये उज्जैन में इसको स्थगित कराने का निर्णय किया है। ये आगामी समय बाद थोड़ा जब कोरोना का काल कम होगा, थोड़ी सी आमदनी बढ़ेगी, तब हम इस बारे में विचार करेंगे। इसलिए वर्तमान के दौर में आपको अफवाहों पर ध्यान न दें। निश्चित रूप से हम सब अपने अपने जीवन में कोरोना से बचाव के गाइडलाइन का पालन करते हुए वर्तमान के इस दौर में, कठिन दौर में एक दूसरे का संबल बढ़ाएं। कल रंगपंचमी की मेरी अपनी ओर से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पालिका निगम भी द्वारा अभी कुछ टैक्स बढ़ाए गए नल के और उसके। आज हमने कलेक्टर साहब की निगाह में निकाला है और उन्होंने कहा कि ये भोपाल से बढ़े हैं। मैं चाहता हूं कि इस टाइम पे जब कोरोना जैसी महामारी है तो दोनों टैक्स अभी नहीं बढ़ाना चाहिए। इससे टैक्स बढ़ाने पे जनता पे, गरीब जनता पे, मध्यम वर्ग के लोगों पे भार पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हम देखते हैं, मैं भी ऊपर बात करूंगा और इसको रोकने का अभी प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बात भी कि सरकार भी चलती है कि आमदनी हो उससे। लेकिन आज ये स्थिति कोरोना को देखते हुए इन दोनों टैक्स के बारे में सरकार को भी विचार करना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हमारे जो भूपेंद्र सिंह जी, उनको मैंने फ़ोन लगाया था, उनसे चर्चा हुई नहीं है, उनसे भी मैं बात करूँ। नमस्कार, मैं अनिल फिरोजिया, सांसद उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र से बोल रहा हूँ। मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन ने पूरे मध्य प्रदेश में जो जल कर वृद्धि की गई थी, मध्य प्रदेश के सभी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के आग्रह निवेदन पे मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी ने, आदरणीय शिवराज सिंह जी ने उस जल कर वृद्धि को वापस लिया है। जनता की भावनाओं को समझते हुए, जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए जो यशस्वी मुख्यमंत्री ने और हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री ने जो निर्णय लिया है, मैं उसके लिए मध्य प्रदेश की जनता की ओर से एवं उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस ने भी विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर ली थी। कांग्रेस नेता रवि राय ने कहा कि महंगाई के इस दौर में जनता पर इस तरह से टैक्स लगाना गलत है। कांग्रेस विरोध करेगी, साथ ही जनता को भी खुलकर विरोध करना चाहिए। निश्चित रूप से कांग्रेस एक मध्य प्रदेश की सशक्त विपक्षी पार्टी है। उज्जैन नगर पालिका निगम के द्वारा जो टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, इसके लिए पार्टी में विचार मंथन जारी है और ये भी तय किया गया है कि प्रशासन ने सारे आंदोलन पे, धरना, प्रदर्शन, रैली पे जो प्रतिबंध लगा रखे हैं और विपक्षी पार्टियों को जो दबाने का काम कोविड की आड़ में किया जा रहा है, उसकी निंदा करते हुए, दूसरा आपने जो महंगाई की बात की है, हमारा ऐसा मानना है कि पीएचई का जो नल का जो कनेक्शन है, जो सबसे छोटा कनेक्शन होता है, उसके 120 से 230 किए, मतलब लगभग 8 रुपये प्रतिदिन जो छोटे वाला कनेक्शन होता है, एक व्यक्ति को 8 रुपये प्रतिदिन का पानी का टैक्स लगाया गया है। 120 से एक समय था कि जब केवल 7.5 रुपये लिए जाते थे और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो 7 से 60 रुपये किए गए
60 के बाद 120 किए गए और आज 230 रुपये किए गए। मेरा ऐसा मानना है कि इतनी बड़ी मात्रा में महंगाई को बढ़ाना है, और भी हमारे दूसरे जो नल कनेक्शन के जो बड़े फेरूज जो लगते हैं उसमें भी डबल वृद्धि की गई, 100 से लेकर 200% तक की वृद्धि की गई है। संपत्ति कर को अगर हम देखें, संपत्ति कर भी सरकार के आदेश आ चुके हैं कि वर्तमान में संपत्ति कर को कलेक्टर की गाइडलाइन से लिया जाएगा। पहले कंस्ट्रक्शन के आधार पर लिया जाता था, और अब जिस प्रकार हर साल कलेक्टर की गाइडलाइन मकानों की क्षेत्रों की जो बढ़ती है उसके हिसाब से उस पर 7% का टैक्स नगर निगम पे संपत्ति कर का लिया जाएगा। वर्तमान में कचरा टैक्स को भी बढ़ाया गया है। मेरा ऐसा मानना है कि पूरा शहर का प्रदेश और पूरा देश परेशान है। चारों तरफ बेरोजगारी है, व्यापार धंधे कुछ भी चौपट है, दूसरा लोगों को काम नहीं मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में लोग अपना कैसा जीवन यापन कर रहे हैं, लोग किस प्रकार अपने बच्चों की शिक्षा को प्रेरित कर रहे हैं। पर मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, और उज्जैन में वर्तमान में जो प्रशासक बैठे हैं संदीप यादव जी या नगर निगम कमिश्नर, इनको ये बस सब बातें सोचना चाहिए कि किस प्रकार इतना अत्यधिक टैक्स लगा रहे। कांग्रेस पार्टी इसकी पूरी निंदा करती है, और जैसे भी हमको प्रशासन से अनुमति मिलती है, हमारे वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में हम लोग इस बात को लेकर के आंदोलन के लिए तत्पर है और तैयार है। और आम जनता से भी हम मांग करते हैं कि वे इन सब महंगाई के मुद्दों पर ध्यान दें। क्या स्मार्ट बिजली के मीटर के नाम पे शहर को नहीं लूटा जा रहा है? क्या पेट्रोल के नाम पे नहीं लूटा जा रहा है? क्या गैस की टंकी के नाम पे नहीं लूटा जा रहा है? क्या खाद्य तेलों के नाम पे इस देश की जनता को नहीं लूटा जा रहा है? पूरे देश से एक ही बात होना चाहिए कि महंगाई को रोकना चाहिए और इन सरकारों के खिलाफ जनता को सड़कों पर आना चाहिए।